नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर 1 क्लास 12 2022-23 का क्विक रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम टाइम पर बहुत हेल्प करने वाला है। आप जब पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में। जो वो सारे टॉपिक हैं उसको समराइज वे में बताया जा रहा है कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है, इस टॉपिक में क्या होने वाला है। तो जस्ट आपके लिए क्विक रिवीजन है, और क्विक रिवीजन आपको कब करना है, जब आप पूरा चैप्टर ये पढ़ चुके हो अच्छे से। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो कौन कौन से हमें टॉपिक याद, कौन कौन से पॉइंट हमें मेन याद रखने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन है पार्टनर्स को वो भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज नहीं की जाएगी। लास्ट पॉइंट इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है तो ओनली 6% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। चाहे क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है या 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, केवल आपको 6% इंटरेस्ट ही दिया जाएगा पार्टनरशिप की फर्म के द्वारा पार्टनर्स को। तो ये आपको पॉइंट सारे याद करने हैं और आप इस वीडियो से इन नोट पॉइंट्स को एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, P&L अकाउंट्स ही हम क्यों नहीं कर सकते फॉलो। तो पार्टनरशिप फर्म में पहले P&L अकाउंट्स बनता है। इसमें जो पार्टनर्स के जो खर्चे हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे खर्चे डल जाएंगे, सारे इनकम्स हैं वो डल जाएंगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन से जो पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन और तब बनेगा, केवल तभी बनेगा जब फर्म्स में प्रॉफिट होगा। तो ये याद रखना है कि जब फर्म में प्रॉफिट है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन के दो साइड हो गए, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, डेबिट साइड में पार्टनर की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं वो आएगा। कोई रिजर्व है, कोई रिजर्व है तो वो पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आएगी हमारी क्रेडिट साइड में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड के दो, डेबिट साइड का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड प्रॉफिट और रिजर्व और प्रॉफिट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के रेशो में। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल यही आइटम आने वाले हैं, इसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। इसके बाद दो पॉइंट नोट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पार्टनर्स को रेंट दे रहे हैं, पार्टनर्स अपनी बिल्डिंग में ही बिजनेस चला रहा है और उसको रेंट दे रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं हम पार्टनर्स को तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। जो भी मैंने रेड मार्क किए हैं इन पॉइंट्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपने पास नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चनर जो एग्जामिनर होगा वो केवल छोटे छोटे पॉइंट्स ही देगा जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। जो इतने डीप पॉइंट्स को हम याद नहीं रखते तो हमें ये पॉइंट्स ही याद रखने में। तीसरा पॉइंट आता है कमीशन का। तो कमीशन के भी इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक बिफोर प्रॉफिट एंड एक आफ्टर प्रॉफिट। बिफोर प्रॉफिट बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है, 10% कमीशन है, तो 1,00,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 100 तो हमारा 10,000 रुपये कमीशन आ गया, सिंपल। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आफ्टर प्रॉफिट। तो आफ्टर प्रॉफिट का सिंपल एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट जो गिवन है वो इंटू रेट डिवाइडेड बाई रेट प्लस 100। तो फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इंटू 10% है तो इंटू 10% डिवाइड बाई 110 रेट प्लस 100 तो ये 10,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका। चौथा पॉइंट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के दो मेथड हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अगर कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है कैपिटल अकाउंट मेथड के तो सिंपल आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है। अब समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा पहला, उसमें क्या क्या आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस पार्टनर्स को नई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इस ड्यूरिंग द ईयर में वो आ जाएगा। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में पार्टनर ने कोई विड्रॉल किया है, ड्राइंग आ जाएगी। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद आता है फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सॉरी इसके बाद आता है दूसरा अकाउंट इसमें करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है, अगर क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड का दे रखा है डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगे, पार्टनर की सैलरी नंबर 1, नंबर 2 इंटरेस्ट कैपिटल है पार्टनर को, तीसरा कोई कमीशन दिया है पार्टनर को वो, चौथा P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आ जाएगा। ये 4 आइटम आ गए। इसके अलावा डेबिट साइड में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए, वो कोई लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली तो वो इधर आ जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली करंट अकाउंट बनेगा, एक अकाउंट बनेगा जिसमें पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस है वो ओपनिंग आ जाएगा। क्रेडिट साइड में पार्टनर की सैलरी है क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल पार्टनर के करंट अकाउंट में कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर से कोई अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कोई पैसा और लेके आया है फर्म में, एडिशनल पैसा लेके आया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड में अगर कोई पैसा लेके जा रहा है ड्राइंग कर रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। एंड बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, डेट्स इट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के दो तरीके हैं। एक इंटरेस्ट पार्टनर ने दिए फर्म को, एक फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म ने पार्टनर को जो लोन दिया है उस पर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी। तो जो इंटरेस्ट लेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज नहीं होगा। ये 2 पॉइंट खत्म। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 1-2 क्वेश्चन हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट और पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग, और जो रेट है उसके अकॉर्डिंग सिंपल दे दिया जाएगा। 7 पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3-4 पॉइंट है लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखनी है। जब फर्म में लॉस होता है तो उस टाइम क्या होगा, तो फर्म में अगर लॉस है तो P&L अकाउंट ही बनेगा ओनली, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। सिंपल पहले पॉइंट में मैंने बता दिया था कि सेकंड पॉइंट में P&L एप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस है तो नहीं बनेगा। 8 पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद बोला है कि व्हेन प्रॉफिट लिमिटेड और एप्रोप्रिएशन, जब हमारे पास प्रॉफिट लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, लेकिन ए और बी 2 पार्टनर हैं और उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 60,000 1,20,000 होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास है 1 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए केवल हम यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,20,000 को नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा कि जो 60,000 इनका इक्वल रेशो में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इक्वल रेशो में 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या सैलरी है या कमीशन है, तो जितना प्रॉफिट है जितना प्रॉफिट है और उनका जितना हिस्सा आ रहा है, जो हिस्सा आ रहा है वो निकल कर सैलरी का हिस्सा आ रहा है, तो सैलरी का जो रेशो बन रहा है दोनों का, उस रेशो में ही वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। 8 पॉइंट खत्म हो गया। आपका 9 पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं केवल आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन कौन से मेथड है। एक होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, एक होता है क्वार्टरली बिगिनिंग ऑफ द, एक हाफ ईयरली, एक 9 मंथली। चार तरीके के मेथड है इसके। एक हर मेथड में भी 3 मेथड है। मंथली में अगर बिगिनिंग है, एंडिंग है और मिडिल है, क्वार्टरली में भी बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग मेथड है। बिगिनिंग का सिंपल फार्मूला है मंथ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टरली का बिगिनिंग का मंथ प्लस 3 डिवाइड बाई 2। हाफ ईयर का भी 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 9 मंथ का भी 9 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सिंपल ये फार्मूला है। इसके एक अलग से हम वीडियो डिटेल में ले जाएंगे, अलग से एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके 2 पॉइंट हैं जो मेन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अगर ड्राइंग का पीरियड गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ड्राइंग ये नहीं दिया कि मंथली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, पर एनुअल कुछ नहीं लिखा, तो ड्राइंग पेड की जाएगी 6 मंथ का। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि उन्होंने कभी भी 12 मंथ के पीरियड में कभी भी ड्राइंग विड्रॉ किए तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है पर एनुअल इंटरेस्ट रेट पर एनुअल है, तो उसका जो पीरियड बनती है टोटल मंथ, जब से उसने विड्रॉ किया तब से लेके या अप्रैल से स्टार्टिंग से मार्च तक किए तो 12 मंथ का ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने क्वेश्चन में। टॉपिक नंबर आता है 10, पास्ट एडजस्टमेंट ओमिशन। यानी कि कोई ऐसा हुआ
कि हमारे फाइनेंशियल्स यानी कि हमारी बुक्स क्लोज हो गई, ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में हमें पता चला कि हमारी सैलरी रह गई, ए को हमने सैलरी ट्रांसफ़र नहीं की। तो इसके दो मेथड है जो हमें एडजस्टमेंट करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट, एक सेपरेट एडजस्टमेंट। सिंगल एडजस्टमेंट क्या कहती है? सिंगल एडजस्टमेंट कहती है कि जो नेट फैक्ट है वो एक एंट्री ट्रांसफ़र कर दो। सेपरेट एडजस्टमेंट कहती है कि हर एडजस्टमेंट का, हर एंट्री का अलग अलग एंट्री हो गई, सेपरेट एंट्री। तो सिंगल एडजस्टमेंट समझ लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ए और बी है, उनकी 10,000 रुपये सैलरी जानी थी, 10,000 सैलरी नहीं दे पाए, तो इसलिए हम इसके हम क्या करेंगे? अगर सैलरी नहीं देने से प्रॉफिट हमने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फॉर एग्जांपल हमारा 4 लाख रुपए प्रॉफिट था, हमने 4 लाख प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी को भूल गए हम, तो 4 लाख इक्वल रेशो में 2-2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन अगर सैलरी हम डाल देते तो 3,80,000 बचता, 1,90,000 रुपये जाता, तो 10,000 रुपये के पास फालतू चले गए। तो अब क्या करना है? प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इसके लिए इनकी कैपिटल बढ़ गई तो ये डेबिट करनी पड़ेगी, और जो सैलरी का पार्ट है जो इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, वो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट, और जो प्रॉफिट है 20,000 रुपये, वो हम एक इनका जो रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 रुपये और वो 10,000 रुपये। तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसका क्रेडिट या डेबिट कर देंगे, जो भी इफेक्ट आएगा। सेपरेट एडजस्टमेंट में हर एक की एंट्री, इसमें हम एक की एंट्री अलग करते हैं, बी की अलग करते हैं, सारी जो सैलरी की एडजस्टमेंट है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी एडजस्टमेंट अलग अलग जाएंगी। 10 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट है या मिनिमम सैलरी है, जो भी पॉइंट है, अगर वो कहता है कि ए पार्टनर ने बी को ये गारंटी दी है कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, ए ने गारंटी दे दी बी को, 3 पार्टनर ए बी सी, ए ने गारंटी दी बी को कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट में अब फर्म में प्रॉफिट हुआ 8,000 8,000 8,000 इक्वल प्रॉफिट, तो इस केस में बी को गारंटी मिली थी कि 10,000 मिलेगा। तो अब क्या होगा कि 2,000 रुपये जो कम है वो 2,000 रुपये बॉर्न करेगा ए, यानी कि ए का प्रॉफिट हो जाएगा 6,000, बी का हो जाएगा 10,000 और सी का 8,000। ऐसे देख सकते हैं हम 8,000 8,000 8,000 ए बी एंड सी। तो गारंटी दी है इसने, ए ने बी को कि 10,000 रहेगा, तो इसका 2,000 कम है, इसको हम 2,000 कम दे देंगे यहाँ पे, और इसका यहाँ पे 8,000 रहेगा। तो नेट प्रॉफिट आ गया अब। तो आपका नेट प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बी का 10,000 हो गया यहाँ पर, बी का 10,000 होगा, सी को 8,000 मिलेगा, उसको गारंटी नहीं मिली, और ए ने गारंटी दी थी बी को, तो इसके 2,000 ये हमने कम कर लेगा और ये बी को ट्रांसफर देगा 10,000। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैप्टर में सारे बस यही टॉपिक है मैक्सिमम, और कोई एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं है। वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को और अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इसमें समझ नहीं आया, कोई डिटेल में समझना है तो आप मेरे को बताइए, तो मैं उस पर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की भी मैं क्विक रिवीजन के लिए वीडियो देने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।